मुंबई लोकल ट्रेन में सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। धारदार चाकू लेकर यात्रा कर एक शख्स ने आपसी विवाद में दूसरे यात्री को चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। ये वारदात मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई। मृतक आलोक सिंह एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। जानकारी के मुताबिक ये हत्या ट्रेन से उतरने के दौरान छोटी सी कहासुनी के बाद आरोपी यात्री ने साथ में धारदार चाकू रखकर वो यात्रा कर रहा था। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। बाद में पुलिस ने उसे वसई स्टेशन से अरेस्ट कर लिया। बोरीवली पुलिस स्टेशन में से पूछताछ जारी है। रेलवे की बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है कि कोई यात्री ट्रेन में धारदार हथियार लेकर यात्रा कर रहा था और उसकी जांच भी नहीं की गई। तो छोटी सी कहासुनी के बाद साथी यात्री ने ही मृतक प्रोफेसर आलोक की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मलाड स्टेशन पर यात्री को कत्ल किया गया चाकू घोंपकर। और बड़ी बात यह है कि ये कितनी बड़ी चूक है सुरक्षा व्यवस्था में कि एक यात्री रेल के अंदर चाकू लेकर सफर कर रहा था। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जरूरी सबूत इकट्ठा किए। शास्त्री पार्क थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं। मामले की जांच की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पिछले 24 घंटों में ये दूसरी हत्या की वारदात है। ऐसे में बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर भी खड़ा होता है, जहां 26 जनवरी के मद्देनजर पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में शास्त्री पार्क इलाके में रात में कल 11 बजे गोली चलती है और गोली चलाने के बाद जो अज्ञात हमलावर होते हैं वो मुस्तकीम नाम के शख्स पर ये गोली चलाते हैं और उसके बाद यहाँ इलाके के जो लोग हैं वो तुरंत जो मुस्तकीम है उसको अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ये बताया जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं कि मुस्तकीम यहीं पर रात में खड़े थे। उसके बाद कुछ अज्ञात जो हमलावर हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियाँ उनके ऊपर चलाने लगते हैं और उसके बाद गोलियां चलाने के बाद वो घायल हो जाते हैं। हालांकि आप देख भी सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन है, फॉरेंसिक टीम है, वो यहाँ पर मौके पे पहुँचती है। ये जो ब्लड स्पॉट है वो आपको दिखा रहा हूँ जो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर मार्क किया गया है। कई राउंड यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी और उसके बाद मुस्तकीम नाम के शख्स की इस पूरे हमले में फिलहाल मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत हो जाती है। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस को जो खाली कार्टेज थे वो भी मिले हैं, बाकायदा यहाँ पर मार्क किया गया है। यानी कि यहाँ पर जब गोलियां चली तो आसपास के जो लोग थे वो तुरंत इधर उधर चले गए। बात करते हैं कानपुर की, जहां रिटायर्ड महिला दरोगा के साथ हुई चेन लूटपाट के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को खबर मिली थी कि आरोपी बदमाश कल्याणपुर इलाके में देखे गए हैं। कल्याणपुर की 12 सिरोही नगर के पास जब पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को रोकना चाहा तो पीछे बैठे युवक ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। फायरिंग से बाइक भी गिर गई, लेकिन उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपी पर लूट, चोरी और चुनौती के 1 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। बदमाशों ने पिछली 8 जनवरी को रिटायर्ड महिला दरोगा से चेन लूट ली थी। इस वारदात का जो फुटेज है वो भी सामने आया था। आप टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं। 2 बदमाश बाइक से आते हैं और महिला से कुछ पूछने के बहाने महिला की चेन छीनकर वहां से भाग जाते हैं। भारतीय सेना भले नए हथियारों, ड्रोन, रोबोट और सैन्य उपकरणों से लैस हो रही है, लेकिन पारंपरिक योद्धाओं के साथ अभी भी कदम ताल करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सेना के मूक योद्धा भी नजर आएंगे, जो सालों से सैनिकों को जंग के मैदान में मदद करते आए हैं। इन मूक योद्धा में शामिल है लद्दाख के डबल हम्प वाले बैक्ट्रियन ऊंट और रैप्टर यानी कि शिकारी पक्षी, जिन्हें
भारतीय सेना एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करती है। तो पहली बार सेना के मूक योद्धा इस परेड में शामिल किए गए हैं। ये मूक योद्धा सालों से जंग के मैदान में भारतीय सेना के जवानों की मदद करते आए हैं। शिकारी पक्षी भी इसमें शामिल हैं, डबल हम्प वाले ऊंट भी शामिल हैं। जाके हमें वहाँ पे इनको एक रहता है तो कर्तव्य पथ पर इन मूक योद्धाओं का दम दिखाई देगा और पूरी दुनिया देखेगी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। राष्ट्रीय समारोह से पहले पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाके, प्रमुख मार्ग और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पर मजबूत किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स तैनाती भी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए की गई है। लोगों की गाड़ियों की तलाशी भी यहां पर ली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं उन पर हाई अलर्ट है और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम बॉर्डर्स पर चेकिंग चल रही है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध गाड़ियां अगर बॉर्डर से दिल्ली में घुसती हैं तो उन गाड़ियों को रोका जा रहा है। अब देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं उनको रोककर चेकिंग की जा रही है। जो भी गाड़ियां फिलहाल बाहर से आ रही हैं, देखिए राजस्थान नंबर की गाड़ी है, तुरंत उसको रोका गया और अब उन गाड़ी की जाँच की जाएगी। आप देख भी सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको भी तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर और इसी तरीके का कमावेश राजधानी दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, नोएडा मोड़ की बात करें, ये तमाम ऐसे बॉर्डर हैं, बदरपुर बॉर्डर हैं, उन तमाम बॉर्डर्स पर इसी तरीके की जो चेकिंग है वो की जा रही है। चूंकि 26 जनवरी के मद्देनजर हाई अलर्ट पूरी राजधानी दिल्ली में है और इसीलिए देखिए तमाम गाड़ियों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। लोग कहाँ से आ रहे हैं दिल्ली में, वो किस कारण से जा रहे हैं, इस पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। हालांकि एहतियातन और सुरक्षा के मद्देनजर देखिए तमाम जो बॉक्सेस हैं, सूटकेसेस हैं, उन तमाम गाड़ियों को खोला जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि अगर कोई बाहर स्टेट की गाड़ी दिल्ली में आती है तो उसका प्रायोजन क्या है। इन तमाम गाड़ियों को लेकर फिलहाल लगातार ये चेकिंग अभियान किया जा रहा है। चूंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया है, तमाम जो बड़े बाजार हैं, स्टेशंस हैं, वहां पर जो संदिग्ध आतंकी हैं उनके पोस्टर लगाए गए हैं और इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है और दिल्ली पुलिस इसीलिए मुस्तैद नजर आ रही है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना हाई अलर्ट पर है। एलओसी पर उरी सेक्टर में भारतीय सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। बॉर्डर पर हर तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खराब मौसम और मुश्किल इलाके में भी जवान चौकस है। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से उकसाने वाली कार्रवाई करता रहता है। कुछ दिन पहले ही घाटी में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, लेकिन सेना ने अपनी कार्रवाई से दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के महाराष्ट्र को हरे रंग से पाटने वाले बयान को लेकर अब महाराष्ट्र राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी की तरफ से जवाब दिया है नवनीत राणा। एक ही जगह तुम जिले में घूम पाए, मेरा नाम भी नवनीत राणा नहीं, तमीज में रहकर अपने काम करो और जहाँ पे हैं वहाँ पर अपनी औकात में रहो। बीजेपी नेता नवनीत राणा की ये तल्खी एआईएमआईएम के उस बयान को लेकर है जिसकी शुरुआत एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख ने की। दरअसल महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद सहर शेख ने कहा था कि आने वाले दिनों में वो पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे, लेकिन माहौल उस वक्त गर्मा गया जब एआईएमआईएम की महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी इस बयान का समर्थन कर बैठे और इसे पूरी पार्टी का बयान बता दिया और अब इसी को लेकर बीजेपी नेता नवनीत राणा पूरी एआईएमआईएम पर हमलावर है। मला वाटते इम्तियाज जलील आपली औकात आणि आपली परिस्थिती विसरले आहे। त्यांनी जे म्हटलं की सिर्फ मुंब्रा नहीं पूरी महाराष्ट्र को हरा करेंगे, छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। बता दें कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में नोएडा जैसा हादसा हो गया, जहां एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद युवाओं ने नदी में छलांग लगाकर कार सवारों को बचा लिया। दरअसल जैसे ही ऑल्टो कार नहर में गिरी, तभी आसपास मजदूरी कर रहे बीकेश और धारा सिंह ने जान की परवाह किए बिना नहर में छलांग लगा दी, जिन्हें देख गांव के दूसरे लोग भी मदद के लिए आगे आ गए और फिर गांव वालों ने मिलकर कार की खिड़की तोड़ी और दोनों कार सवारों को कार से बाहर निकाल लिया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग गांव वालों के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा ही हादसा नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की डूबने से मौत हो गई। उनकी किसी ने मदद नहीं की। वो करीब 2 घंटे तक कार पर चढ़कर मदद मांगते रहे, लेकिन वहीं कासगंज के लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऑल्टो कार के नहर में गिरते ही कार सवारों को बचाने के लिए कूद गए और दोनों ही कार सवारों की जान बचा ली। अगर नोएडा के सेक्टर 150 में भी वक्त पर मदद मिल जाती तो युवराज मेहता की जान न जाती। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जो इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। बर्फीली वादियां देखने बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंचे हुए हैं। गुलमर्ग इन दिनों जन्नत से कम नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ बर्फ की चादर दिख रही है। यहाँ पर बर्फ के फव्वारों के बीच नजारा बेहद ही अद्भुत दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचे हुए मजा उठा रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर बर्फबारी से गुलजार गुलमर्ग। क्या सड़क, क्या पेड़, क्या गाड़ियां, क्या घरों की छतें, सब कुछ यहाँ पर बर्फ से पटी हुई। बोलते हैं, मैंने सुना है कि इंडिया की जन्नत है, रियल में इंडिया की जन्नत है। यहाँ का मैंने मतलब अदर्स भी गई, मनाली, शिमला, लेकिन यहाँ का तो अलग ही एनवायरनमेंट, अलग ही व्यू एंड आइस। कल यहाँ पर फॉर्चुनेटली आ गए और कल से स्नो फॉलिंग हो रही है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वी आर वेरी लकी। बेहतरीन रहा है। कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त बर्फबारी चल रही है, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। जिसको भी हकीकत में अगर ज़मीन पर जन्नत देखनी है तो उसको कश्मीर आना ज़रूरी है।